बस क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? एमीटर रिकॉर्डिंग टाइप का है, मेगर या वोल्टमीटर या XY प्लॉटर। अपन देखते हैं ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। फर्स्ट तो इसमें देखें कि अब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी के तीन टाइप होते हैं अपने पास, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइप के जो एग्जांपल थे ना, XY प्लॉटर था और सिस्मोग्राफ था और वॉइस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर VCR था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एग्जांपल अपने आंसर आ रहा है इसमें? XY प्लॉटर। किसका एग्जाम आंसर है ये? इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन कि XY प्लॉटर इज ए रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अमीटर और ओमीटर, वोल्टमीटर, मेगर किसके हैं अपने पास? इंडिकेटिंग टाइप के, ठीक है। अब हम पढ़ते सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। इन विच कैटेगरी डोमेस्टिक एनर्जी मीटर फॉल। अपने पास जो घरों में जो मीटर लगाते हैं ना, वो कौन से घरों में मीटर जो लगाते हैं वो कौन से वाले में उस कैटेगरी में आता है? अपने पास सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी के तीन पार्ट, तो तीनों पार्ट में से कौन से पार्ट में आता है? इंडिकेटिंग टाइप में, तो इंडिकेटिंग टाइप, और दूसरा है मूविंग एल्यूमिनियम टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप या इंटीग्रेटिंग टाइप। इस क्वेश्चन को पहले एक बार मैप थ्योरी तो तुमने पहले पढ़ चुकी होगी, अगर पहले वाला क्लासिफिकेशन देखा है तो थ्योरी, अब इसमें तुम्हें आंसर पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग टाइप का, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग टाइप कितने में है? सिंगल फेस एनर्जी मीटर और 3 फेस एनर्जी मीटर, ठीक है। तो अब इसका देखो, यहाँ पे देखते हैं कि द डोमेस्टिक एनर्जी मीटर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ईच एनर्जी मीटर और वॉट हावर मीटर इज ए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एनर्जी यूज्ड बाय द कंज्यूमर इन द इंटरवल ऑफ टाइम। एनर्जी मीटर काउंट द एनर्जी। तो इसमें ये बोल रहा है कि एनर्जी मीटर काउंट करता है, वो अपन को पता है। पी को इंटीग्रेट करते हैं किसके? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उससे कर निकल जाती है अपनी एनर्जी निकल जाती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर को एक बार खुद सोचना कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन। केमिकल इफेक्ट में एक चीज़ अपन ने पहले क्वेश्चन जब थ्योरी बढ़ी है उसमें देखा है कि केमिकल इफेक्ट किस पे काम करता है? ओनली DC पे काम करता है। केमिकल में दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये DC को किस में करता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल को DC केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज करता है। केमिकल को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को केमिकल प्रॉपर्टी। और इसका काम क्या है DC इफेक्ट का? वॉट हावर मीटर या एम्पियर हावर मीटर को मेजर करने का, है ना। तो एम्पियर हावर मीटर को मेजर करने का, तो इस अब चल ऑप्शन अपन देखते चारों, ठीक है। फिर बताइए किसका आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है DC वोल्ट मीटर, सेकेंड ऑप्शन है DC एमीटर हावर मीटर, ठीक है। और इसका फिर C ऑप्शन है, C ऑप्शन DC मीटर, और D ऑप्शन है AC अमीटर। बताओ इसका आंसर क्या है। और ये देखो कहाँ कौन कौन सी एग्जाम्स में आया? 2018 में UPPCL JEE में आया है, HP SSC वाले, इसमें बहुत सारी एग्जाम्स में आ चुका है, रिपीट में हो चुका है। तो बताओ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा अपने पास सेकंड नंबर, एम्पियर हावर मीटर, ठीक है। जो किसका? केमिकल इफेक्ट का। ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि ये ओनली DC पे ही काम करता है, कौन सा? केमिकल। ये AC पे काम करता ही नहीं है। अब इस चीज़ को अपन यहाँ पे एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट जो अपने पास है, मैग्नेटिक इफेक्ट में आते हैं वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, थर्मल इफेक्ट में कौन से एग्जांपल है, केमिकल इफेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते रहना जिससे थोड़ा सा याद रहे तुम्हें। और क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही, तुम थ्योरी कितना भी पढ़ लो, जब तक MCQ नहीं लगाओगे मतलब कोई मतलब नहीं है उस थ्योरी का, क्योंकि MCQ तुम्हें बताएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। थर्मल है, थर्मल इफेक्ट में अपने पास पता है कि ये अमीटर है, वोल्ट मीटर है, मैक्सिमम डिमांड मीटर ये वाला। केमिकल में DC एम्पियर हावर मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो कौन सा आएगा? वोल्ट मीटर आएगा, ओके। अब ये क्वेश्चन फोर्थ नंबर का, इसमें देखते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल्ड मेथड इज प्रोपोर्शनल टू। ग्रेविटी कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ना वो कौन सा है? तो फॉर्मूला अगर थ्योरी पढ़ी है तो पता होगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क में कैसे होता है कि जहाँ पे कोई वेट लगा देते हैं और यहाँ पे अपने पास ये जो इसको बैलेंसिंग वेट यहाँ पे लगा होता है, तो इनका एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है T=M, यहाँ का जो मैक्स वेट, ग्रेविटी वेट और लेंथ, यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो L होती है, और साइन थीटा। तो मतलब T किसके प्रोपोर्शनल होता है? साइन थीटा के। साइन थीटा मतलब ऑप्शन B इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में मिजोरम PSC बोर्ड में इंजीनियर में, एक आया 2010 में SSC JEE में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल वर्किंग ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की एक इसेंशियल वर्किंग नहीं है। कंट्रोलिंग टॉर्क,
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डैम्पिंग या ब्रेकिंग टॉर्क। ऐसा कौन सा है जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है? देखो इंडिकेटिंग के 3 कंडीशन तो अपन को पता है, ये अगर पढ़ा है तो अच्छे से। फर्स्ट आता है डिफ्लेक्टिंग, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने का काम। सेकंड, पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम कंट्रोलिंग का होता है। उसको एक फिक्स पोजीशन पे लाने के काम डैम्पिंग का होता है। तो कौन सा नहीं है उसमें? ब्रेकिंग टॉर्क। किसके अंदर? इंडिकेटिंग टाइप में। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास? ब्रेकिंग टॉर्क। और ये आया है 2019 में, और ये ईएससी में भी आया है 2012 में। ठीक है, ये ईएससी में भी 2012 में आया है, हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अपन यहाँ देख लेते हैं एक बार। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड जनरली बाय डिफ्लेक्शन, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से ऑन कैलिब्रेटिंग स्केल। अब इसे इसेंशियल वर्किंग ऑफ टॉर्क इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी है? कंट्रोलिंग, डिफ्लेक्टिंग और डैम्पिंग, ये रटा हुआ ही है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन कौन सा था अपने पास? ब्रेकिंग वाला। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, डैम्पिंग टॉर्क इन मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल क्या दूसरा नाम होता है? PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये है इसका नाम। मूविंग कॉइल भी बोलते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो इस वाले में PMMC में कौन सा डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं? कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं? डैम्पिंग टॉर्क इन मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय एडी करंट, फ्लड फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये कॉपर लॉसेस। इसमें कौन सी डैम्पिंग है? अपन एक बार दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, अपन ने ये डैम्पिंग पढ़ी है। डैम्पिंग में कितने टाइप की डैम्पिंग है? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, सेकंड है फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और थर्ड एडी करंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो पहले क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का आंसर है फ्लक्स मीटर वाला। ठीक है, अपन पास है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का आंसर था EMMC। EMMC क्या था? इलेक्ट्रोडायनामिक मूविंग कॉइल। ठीक है, और एक था इसमें MI ना मूविंग आयरन कॉइल। ठीक है, किसका आंसर है ये? एयर फ्रिक्शन का। फ्लड फ्रिक्शन का तो सिंगल एक आंसर है, क्या? ESC, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। तो एडी करंट का क्या है? PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो इसका आंसर क्या होगा? एडी करंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। और तुम ये इस क्वेश्चन को एक बार ये भी देख सकते हो, कितनी एग्जामों में ये रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बट इसका ये है कि तुम्हें थ्योरी का रिलेट करके मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ते चलना। जैसे कि देखो कितनी बार 2021 में भी आया है ये, 2021 में, 20 में, 19 में, और ये अपने पास इसरो में भी आया है। RRB SSC 2015, ये RRB खुद एग्जाम में भी कौन सा है? डैम्पिंग टॉर्क इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल किसको बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखो, साथ साथ में इसका रिवीजन भी ये चीज़। ठीक है, अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्क विच डिफ्लेक्ट द पॉइंटर ऑन कैलिब्रेटिंग स्केल। जो कैलिब्रेटिंग स्केल होती है ना, ये अपनी कैलिब्रेटिंग स्केल है। ठीक है, और ये अपना पॉइंटर है। ठीक है, तो कैलिब्रेटिंग स्केल पे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है, मतलब भेजता है। तो कैलिब्रेटिंग स्केल अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक क्वांटिटी पासिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट कॉल। मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट में अपन कौन सा क्या भेजने की वजह से ये इधर इधर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है रिस्टोरिंग वाला, मतलब रिस्टोर बोलते हैं कंट्रोलिंग को। ठीक है, ये तो रिस्टोर बोलते हैं कंट्रोलिंग को। और डैम्पिंग टॉर्क मतलब उसको एक जगह फिक्स कर देना। तो यहाँ पे क्या है? ऑपरेटिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क और डिस्ट्रैक्टिंग टॉर्क। तो इस चीज़ में अपन पता लगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो पॉइंटर को कहाँ भेजेगी? आगे भेजेगी, तो वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ऑपरेटिंग टॉर्क को ही क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8। ओके, अब इसमें एक बार यहाँ देखते हैं। टॉर्क विच इज डिफ्लेक्ट द पॉइंटर ऑन द कैलिब्रेटिंग स्केल इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ऑपरेटिंग टॉर्क। देयर आर मेनली 3 काइंड ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस बाय पॉइंटर। पॉइंटर कितने टॉर्क प्रोड्यूस करता है? 3, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग टॉर्क। हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, डैम्पिंग इज प्रोवाइड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। डैम्पिंग का काम रीजन क्या है? डैम्पिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर? तो डैम्पिंग का मेन काम है, आप बताओ डैम्पिंग का काम क्या है? डैम्प आउट द ऑक्सीलेशन ऑफ द पॉइंटर। तो ऑक्सीलेशन ऑफ पॉइंटर को डैम्प आउट करने का, तो क्या ये चीज़ है? क्वेश्चन देख, ए ब्रिंग पॉइंटर टू फाइनल पोजीशन, मतलब उसको फिक्स कर देना पॉइंटर को। सेकंड, ब्रिंग पॉइंटर टू जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन पर थोड़ा ना करने का काम होता है। प्रिवेंट द पॉइंटर टू गो बिहाइंड स्केल, स्केल से बहुत आगे जाने का को रोकने का काम होता है डैम्पिंग का। गेट जीरो एरर एडजस्टमेंट ऑफ पॉइंटर, कि इनमें से कौन सा? ये आया है PSC फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें आया है JN 2015 में। ठीक है, इसका आंसर क्या है बताओ? इसका आंसर है अपने पास ब्रिंग पॉइंटर टू द फाइनल पोजीशन क्विकली। बताओ, जो अपन पर डैम्प कर रहा है ना, उसको अपनी फाइनल पोजीशन पे रखने के लिए किसका काम होता है? और डैम्पिंग का, मतलब डैम्प आउट से जो भी ऑक्सीलेशन होते हैं उनको क्या करता है? डैम्प आउट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब एक बार थ्योरी भी देख लो। इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क एट दिस पोजीशन पॉइंटर डज नॉट अटेन। इस वाली पोजीशन पे फाइनल पोजीशन, मतलब ये वाली पोजीशन पे ये फाइनल पोजीशन पर नहीं आएगा, ये क्या करता है बट ऑक्सीलेट टू एंड प्रो, मतलब आगे पीछे मतलब वो ऑक्सीलेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब उसको एक फिक्स पोजीशन पर लाने के लिए अपन क्या लगा रहे हैं, डैम्प लगा रहे हैं, डैम्पिंग टॉर्क लगा रहे हैं। और हमेशा एक चीज़ देखना, कभी ये पूछना है डैम्पिंग कौन सी डैम्पिंग, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक फिक्स पोजीशन डैम्प आउट करने के लिए कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं, अंडर डैम्पिंग, अनडैम्प्ड, ओवर डैम्प, क्रिटिकल डैम्प। तो ये इसका आंसर आना चाहिए हमेशा। कभी भी कोई ऑप्शन में आएगा तो क्या आएगा इसके अंदर, अंडर डैम्प, ठीक है। कभी भी कोई आंसर देगा तो अंडर डैम्प। ये कोई रेंज में आ रही है 0.6 to 0.8, मतलब कौन सी कंडीशन में, अंडर डैम्प में। अगर ईटा किससे मतलब ग्रेटर, ईटा का वैल्यू ग्रेटर देन बिलो द 1 है, बिलो द 1 मतलब किस में आएगा, बिलो द 1 to 0, ये वाली रेंज अंडर डैम्प है, ठीक है। अब ईटा ग्रेटर देन 1 है तो ये ओवर डैम्प है, ईटा इक्वल टू 1 है तो क्या है, क्रिटिकल डैम्प, ईटा इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, अनडैम्प्ड। ओके, नाउ हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। डैम्पिंग प्रोवाइड इन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट इस टाइप ऑफ। ये अपन ने क्वेश्चन तो देखा है भाई, और अब तक तो 2 से 3 बार रिवीजन भी हो गया, तो तुम्हें पता भी होना चाहिए। डैम्पिंग कितने टाइप की होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग। तो ये बताओ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में कौन सा एग्जाम्पल आता है, EMMC इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, और MI मतलब मूविंग आयरन। तो ये किसका क्वेश्चन पूछा है, मूविंग आयरन टाइप का। मूविंग आयरन टाइप किस में आएगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में, ठीक है। एडी करंट का वैल्यू अब बात आती थी, क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC या मूविंग कॉइल का, है ना। और यह पूछा इसमें ये, और फ्लड फ्रैक्शन, ऑयल फ्रैक्शन बोला, फ्लड फ्रैक्शन का दूसरा नाम इसका था। ये वाला आता है तो ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ठीक है, इसका आंसर आता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी देख SSC 2019 शिफ्ट 1 में भी आया है। ये EESL इंजीनियर टेक्निकल 2020 काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ऐसे वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है देख। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूज द फ्रैक्शन डैम्पिंग वाइल मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट यूज इट्स एडी करंट। मूविंग कॉयल वही है PMMC, इसका एडी करंट में यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ पे अपन को अभी दिया है, कौन सा दिया है अपन को, मूविंग आयरन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। द पॉइंटर ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मेड, किस चीज़ का पॉइंटर बनाता है। तो मैंने एक चीज़ ये तो एक्सप्लेन भी किया कि जो पॉइंटर होता है अपने पास लाइट वेट का होना चाहिए, और लाइट वेट का इसलिए कि वो इजीली मूव कर सके। तो कौन से टाइप का होना चाहिए वो। और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, 3 से 4 बार आया हुआ है। तो तुम्हारे इस बार RRB JEE में, SSC JEE में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है एल्यूमिनियम वाला, ठीक है। तो ऑप्शन B इसका आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन से आगे मूव कराने का कौन से वाली फोर्स की ज़रूरत होती है किसमें, PMMC में। देखो अपन ने देख लिए कौन सा होता है, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो हटे गया। बचे हमारे पास 3। कंट्रोलिंग में काम कंट्रोल करना है, डैम्पिंग का डैम्प आउट करना, डिफ्लेक्टिंग का काम भी तो होता है उसको डिफ्लेक्ट करना, किसको, पॉइंटर को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर A। ओके, तो इसमें देखो डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूविंग पॉइंटर फ्रॉम रेस्ट में रखा होता है, मतलब 0 पे, ऑन द कैलिब्रेट, जो स्केल दे रखी है उसमें। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट, जो भी क्वांटिटी अपन ने दे दी है, जैसे कि 2 एम्पियर 5 एम्पियर जो कुछ भी दिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12, विच टॉर्क इज इसेंशियली फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं, टॉर्क है जो इसेंशियल है, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग, कौन से होते हैं, या तीनों होते हैं, तीनों होते हैं। तो ऑप्शन D आएगा इसमें, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, देखो ये डिप्लोमा ट्रेनी में भी आया हुआ है, ये RRB JEE में भी आया हुआ है। देखो RRB SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है ना, उसके 3rd 2015 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ये क्वेश्चन आया है। तो देखो गाइज, अगर देखो अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो हमारा कोई थ्योरी का कोई बर्थेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो साथ साथ में क्वेश्चन लगाते चलो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, विच इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल कौन कौन किस में इंस्ट्रूमेंट में होती है। तो अपन ने एक चीज़ यहाँ पे देखी थी कि स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग में अपन एक ऑप्शन देखा था, स्प्रिंग के अंदर दोनों टाइप की स्केल होती है, लीनियर भी होती है, नॉन लीनियर होती है। ये इसके अंदर एडवांटेज है किसका, स्प्रिंग का। बट ग्रेविटी का वैसे बहुत एडवांटेज है कि एजिंग इफेक्ट नहीं होता, टेम्परेचर इफेक्ट नहीं होता। बट इसका डिसएडवांटेज भी है कि इसके अंदर जो स्केल होती है ना हमेशा नॉन लीनियर होती है। नॉन लीनियर मतलब नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या दिया, यूनिफॉर्म। अब कौन सी बची, ऑप्शन A स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं ये नेक्स्ट 14 नंबर का,
स्पेंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम इन पीएमसी परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट पे इज सपोर्टेड एट द बोथ एंड। अपने पास ये दोनों एंड है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है, दोनों साइड से। फिर यहाँ पे अपने पास कॉइल लगी हुई होती है, फिर इधर पॉइंटर लगा हुआ आता है। तो दोनों साइड से किस चीज़ से वो कनेक्टेड होता है, क्या, स्पेंडल। तो यहाँ पे क्या अपन क्या लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे, ज्वेल वीयरिंग, ठीक है, ज्वेल वीयरिंग। जो उसका काम क्या करता है, ये जो फ्रैक्शन होता है और टियर वियर होता है उनको क्या करना है, रिड्यूस करने का काम होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है, सेपायर का बना होता है, ठीक है। तो मैंने ये पूछा, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि जो वो साइड में ज्वेल वीयरिंग होती है वो किस चीज़ का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अपने पास जो सिस्टम होता है उनको दोनों साइड से सपोर्ट सिस्टम बोथ साइड में, वो कौन सी चीज़ सपोर्ट, मतलब इनको दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो है ज्वेल वीयरिंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज प्रोवाइड डैम्पिंग टॉर्क इज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पर कौन सा टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क होता है, आर डैम्पिंग, RLC डैम्पिंग, थर्मल डैम्पिंग और फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग। देख भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि आप एक बार अगर इतना रिवीजन कर लिया, बार बार 3 4 5 बार अपन डैम्पिंग टॉर्क रिपीट भी हो गया, तो अपन को आंसर खुद को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इफेक्टिव, प्रभावशाली के हिसाब से मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डैम्पिंग एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपने नेक्स्ट अब 2 अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकता है टेक्निकल में। तो एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग, फ्लड फ्रैक्शन, एडी करंट, 3 डैम्पिंग है। सबसे इफेक्टिवनेस के हिसाब से 2 चीज़ बताई थी मैंने, प्रेफरेंस के हिसाब से और इफेक्टिवनेस के हिसाब से। तो अगर इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट होता है एडी करंट, सेकंड होता है फर्स्ट एडी करंट, सेकंड एयर फ्रैक्शन, थर्ड होता है फ्लड, ठीक है। बट अगर हम बात करें प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर प्रेफरेंस को हम कौन सा प्रेफर करते हैं, तो हमारे करते फर्स्ट एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग, सेकंड करते एडी, थर्ड करते फ्लड फ्रैक्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैन बी प्रोड्यूस बाय। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना, किसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल, एयर फ्रैक्शन या स्प्रिंग कंट्रोल। बताओ किसके द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपन पास कुछ मेथड थे जो अपन निकाले, मैग्नेटिकल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, होल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो ये बताओ इसके हिसाब से आंसर क्या है हमारा, तो इसका है मैग्नेटिकल इफेक्ट, ओके। क्वेश्चन 19, मटेरियल ऑफ हेयर स्प्रिंग यूज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ विच ऑफ मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग। जो अपन पास स्प्रिंग होती है ना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो स्प्रिंग किस चीज़ की बनी होती है। तो अपन ने पढ़ा अब ये है वाला क्वेश्चन, इस पर काफ़ी बार अपन बोला कि भाई ब्रॉन्ज की, ठीक है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज भी बोलते हैं इसको। तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड इज मोस्ट कॉमनली मेथड फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क इन इलेक्ट्रिकल, और इसमें देखते हैं कि इसका मटेरियल कौन सा है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज अटैच करते हैं। अब 20 नंबर का, डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग इज प्रोवाइड। तो डायनोमीटर वाला कौन सा होता है अपन पास, EMMC वाला, ठीक है, इलेक्ट्रो डायनोमीटर वाला, EMMC वाला, ठीक है। तो EMMC वाले में कौन सी टाइप की डैम्पिंग यूज़ करते हैं, अपन ने काफ़ी बार पढ़ी है। तो अब देखो, अब तो आंसर याद हो जाने चाहिए भाई ये इन चीज़ों के, तो इसमें एक्सपेक्ट नहीं कि तुम्हें भाई आंसर की हेल्प करे। तो फर्स्ट एडी करंट में होता है PMMC वाला, एयर फ्लड फ्रैक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, या में MI मतलब मूविंग आयरन, और एक दूसरा है अपने पास इलेक्ट्रो डायनोमीटर। तो ये हुआ हमारा एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग। अब हमारी सीरीज हो गई है क्लोज। अब इस चीज़ में ये अपन डिफरेंस देख सकें कि अगर हमने थ्योरी पढ़ रखी है तो उसके बाद हम MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कितना इजी है हमें लगाना। एंड ये वाली सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। दूसरा ये कि आपको अगर आप ये क्वेश्चंस, मेरा आंसर बताने से पहले ना एक बार आंसर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे ही रखे होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम खुद एक बार ट्राई करो इसका आंसर देने का, क्योंकि आप एक बार खुद ट्राई करोगे, चीज़ों को रिलेट करके ट्राई करोगे, बार बार उन चीज़ों को कंपेयर करोगे, तो आपका क्वेश्चन जो बार बार ये टॉपिक जो को याद करना है ना, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। एक बार थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद जब आंसर क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो बार बार थ्योरी को रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि सिंगल कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये नहीं, उस थ्योरी का ये चीज़ कैसे आई है, सिर्फ ज्वेल वायरिंग बताई है, तो अब चलो अरे इसमें और भी क्या चीज़ थी, पिवोट वायरिंग थी, अरे इसमें फ्रैक्शन डैम्पिंग कम हो रखी है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको तुम रिलेट कर सकते हो एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। और सारे PY क्वेश्चन है तुम्हारे, ये कि इस चीज़ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारी अपकमिंग एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है। एंड अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब,
और कमेंट करे, और सबका आंसर जिन जिनका क्वेश्चन का तुम्हें आंसर आता है खुद, तो उनका कमेंट में उनका वीडियो के नीचे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।